हमारे साथ जेडीयू की फरमान प्रवक्ता अंजुम आरा हैं। अंजुम जी, प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के साथ बड़ी बैठक बापू सभागार में की है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उनकी बैठक का जो लबो-लबाब था, आप देखेंगे कि उनके होल स्टेटमेंट को आप देखिएगा कि शुरुआत उन्होंने किया पढ़ाई को लेकर के। इस्लाम का जो पहला शब्द आया इकरा, पढ़ो का जो पाठ था उसको लेकर के। लेकिन फिर धीरे धीरे आते आते वो सीधे राजनीतिक अपने एजेंडे पर आ गए और मुझे लगता है कि इतना बड़ा बार्गेनिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया होगा। हालांकि उनकी अभी तो पार्टी है नहीं, 2 अक्टूबर को घोषणा होना है कि 40 सीटें दूंगा, चुनाव का मैं खर्च दूंगा। अरे पढ़ने की जब आपने आह्वान यहाँ से शुरू किया मुस्लिम कम्युनिटी को और कहा कि सबसे ज़्यादा जाहिल कोई कौम है हिंदुस्तान में तो मुस्लिम कौम है, ये भी उन्होंने कहा, तो उसकी व्यवस्था करनी थी ना। पैसे की कमी नहीं, अथाह पैसा है। अगर 40 अब मुसलमान कैंडिडेट को आप लड़ाने का सारा जिम्मा ले रहे हैं, खर्च का जिम्मा ले रहे हैं, तो मोटा मोटी 100, 150, 200 करोड़ रुपये का खर्चा है। उतने में तो कितने मेडिकल कॉलेज, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने सारे कॉलेजेस हो जाएंगे। और जो कहा ना कि सबसे जाहिल कौम है, वो ठप्पा भी हट जाता। तो प्रशांत किशोर जी इन सारे एजेंडों में वो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति का एजेंडा वो सेट कर रहे हैं और टोटल वो वोटों का कैलकुलेशन उन्होंने इसकी भी बात कही कि 30-40% हमारा नॉन मुस्लिम है और 18-20% मुसलमान है, मिलेगा तो हमें सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। पहले वो स्टैंड क्लियर करें, मुसलमानों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए उनका जनसुराज है या फिर पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में वो मुसलमानों को ले रहे। तो मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ उनके होल उस कल के कार्यक्रम को, वो मुसलमानों को कहीं ना कहीं वो ठगने का प्रयास कर रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए। सम्राट अशोक की धरती की बड़ी सशक्त बेटी आप मानी जाती हैं, बड़ा संघर्ष आपने किया है। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज को जाहिल कहा, क्या इस पर कहेंगे आप? देखिए, ये तो बात सही है ना कि जिस तरह से कांग्रेस या राष्ट्रीय जनता दल का शासनकाल रहा और सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट है एक बहुत ही लैंडमार्क वो रिपोर्ट है जो इस चीज़ को साबित करता भी है कि उसमें स्पष्ट कहा है सच्चर कमीशन ने कि मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। तो मेरा ये कहना है कि इतने वर्षों तक आज़ादी के बाद से जिन्हें बिहार की जनता ने, देश की जनता ने अपने मुस्तकबिल के लिए, चाहे वो मुस्तकबिल शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो, अपने मुस्तकबिल के लिए मौका वो फुल मैंडेट देती रही। लेकिन इस तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने और रहनुमाओं ने इस समाज को ठगने का काम किया, एक वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया है। हाँ, इस बात को हम लोग मानते हैं कि 2005 के बाद से जब बिहार की आवाम ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया बिहार के भविष्य को बनाने का, संवारने का, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने का, तो उन्होंने न्याय के साथ सबका विकास का जो उन्होंने लाइन आप लोगों के समक्ष रखा था उसको 100% अभी भी वर्तमान में हमारे नेता दिखते हैं वो पूरा कर रहे हैं। उसमें माइनॉरिटी वर्ग भी है। आज हम देखें कि जो शैक्षणिक स्थिति पहले की अपेक्षा मुसलमान के बच्चों में बहुत बढ़ी है। आज हमारे मुसलमान के बच्चे और बच्चियां हैं अपने आप को बिजनेस से, व्यवसाय से जोड़ रहे हैं, सो मेनी स्कीम्स के माध्यम से। आज बिहार के बेटे और बेटियां जो माइनॉरिटी से हैं, और लोग तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग चूंकि माइनॉरिटी पे बात कर रहे हैं, तो आज आप देख लीजिए रजिया सुल्तान जैसी लड़की जो है डीएसपी बनती है। हम लोग स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्कॉलरशिप की राशि, बीपीएससी की कोचिंग योजना, दरोगा, मतलब सो मेनी ऐसे स्कीम है जिसका लाभ लेकर के आज अगर अंजुम आरा बोल रही है तो नीतीश कुमार जी की उन्हीं योजनाओं के माध्यम से पढ़ लिख करके हम लोग ये बोल रहे हैं। तो आज तस्वीर और दशा और दिशा माइनॉरिटी की बिहार में नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में निश्चित रूप से बदली है। जातीय जनगणना बिहार में आपकी सरकार ने करवाया है। 14% दलित मुसलमान जो है, गरीब मुसलमान है, उसके लिए आपकी सरकार के पास क्या एजेंडा है? और देखिए, ये जातिगत सर्वे के आधार पे ही नहीं, जो कास्ट वेस्ट सर्वे बिहार में हुआ और जो उसके रिपोर्ट आए, सिर्फ उसके बाद से ही नहीं, बल्कि हमारी सरकार जिस दिन से सरकार का गठन 2005 से ही हमारी सरकार लगातार मुसलमानों के लिए, तमाम वंचित शोषित गरीबों के लिए, उसमें मुसलमान भी आते हैं, डिप्राइव सेक्शन कैटेगरी में ये भी कैटेगराइज है, इनके लिए आप देखेंगे कि अनेक स्कीम है। अगर मैं आपके पास कौशलेंद्र जी स्कीम की चर्चा करूँ तो 4-5-10 घंटे बीत जाएंगे, सारे स्कीम की चर्चा मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और तमाम दृष्टिकोण से मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट और उन्हें एडुकेटेड करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उन योजनाओं का लाभ लेकर के ये कौम जो हमारा तबका है वो आज बहुत आपको हर सेक्टर में दिखेगा कि वो अपनी काबिलियत को मनवा रहा है और समाज को और देश को और प्रदेश को भी अपना एक बेस्ट दे रहा है। वो बिल पे आपका सरकार ने, ललन सिंह जो आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री हैं मोदी सरकार ने, उन्होंने समर्थन किया है, जेपीसी में बिल चला गया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा है अपने धरना में
कि आप लोग मुसलमान समाज को धोखा दे रहे हैं? देखिए, मैं नेता प्रतिपक्ष या राष्ट्रीय जनता दल के कोई भी नेता जब मुस्लिम समाज या मुस्लिम कम्युनिटी के बारे के हितों के बारे में या उनके बारे में कुछ बोलते हैं तो मैं बहुत कड़ा ऑब्जेक्शन करती हूँ। उसके पीछे रीज़न यही है कि देखिए, कांग्रेस के शासन में भागलपुर दंगे हुए, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल का शासन आया। किस तरह से जो मेन एजेंट उस दंगे का था जिसमें सैकड़ों मुसलमान मारे गए थे, भागलपुर दंगे में क्या स्थिति हुई थी अकलियतों की वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मेन एजेंट कामेश्वर यादव उसको चांदी का मुकुट पहना करके सम्मानित करने का काम करते हैं, मुसलमानों के का सिर्फ तुष्टिकरण करते हैं, माई समीकरण बना करके एक वर्ग का डेवलपमेंट करते हैं, दूसरे जो मुस्लिम हैं उनको हाशिए पे वो खड़ा कर देते हैं। तभी तो सच्चर कमीशन इस तरह की रिपोर्ट देता है। तो जिन्होंने मुसलमानों को ठगने का काम किया, जिन्होंने मुसलमानों को इस्तेमाल किया अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, जिसने मुसलमानों को सहारा बनाया सत्ता तक पहुँचने का, वो लोग आज बैठ कर के विपक्ष में इस तरह के नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखिए, उनके चाल चरित्र और चेहरे, उनके कैरेक्टर को और उनके मंशा को ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि इंटायर डिप्राइव सेक्शन बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि ये लोग हिमायती सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के वेलफेयर के लिए है, ना कि किसी कम्युनिटी के लिए। अंतिम सवाल आपसे, प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि नीतीश कुमार 2025 में किसी के साथ रहे, नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी, क्या जवाब होगा? देखिए, ये सबसे बड़ा, मैं क्या कहूँ, पढ़े लिखे इंसान हैं, विद्वान हैं, उनकी विद्वता पे थोड़ी कोई क्वेश्चन मार्क है, लेकिन किस तरह से अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं कि उनको हकीकत भी नहीं दिख रही है। अभी हाल की बात है ना, लोकसभा चुनाव, आपने देखा कि परिणाम नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को बिहार की जनता ने किस तरह से अपना आशीर्वाद दिया है। दूसरी चीज़ है कि 2025 में ये क्या आदरणीय प्रशांत किशोर जी तय करेंगे, अंजुम आरा तय करेंगी, कौशलेंद्र जी तय करेंगे, या बिहार की 14 करोड़ आवाम तय करेगी? तो बिहार की 14 करोड़ आवाम को तय करना है कि उसका मुस्तकबिल किसके साथ है। और ये बार बार 2005 से लगातार बिहार की जनता अपना फुल आशीर्वाद, फुल मैंडेट देके नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को इंश्योर की है, कन्फर्म की है कि अगर मुस्तकबिल उनका किसी के लीडरशिप में अगर महफूज है तो वो नीतीश कुमार जी की लीडरशिप है। बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता शहनवाज हुसैन हो, चाहे उनके प्रवक्ता हो, कह रहे हैं कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 2025 में। आप क्या कहेंगे, किस तरह का आपका एमेंडेड आने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी की या हमारे जितने भी एलआई के जो घटक दल है उनके शीर्ष नेतृत्व बोल रहे हैं तो उन्हें पता है कि जनता की भावनाएं क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता के इमोशंस क्या है। बिहार की जनता तो नीतीश कुमार जी की लीडरशिप को ही मानती है ना, क्योंकि जो उन्हें मौका मिला, नीतीश कुमार जी ने जो जनता से कमिटमेंट किए, 7 निश्चय हो या 7 निश्चय पार्ट 2 हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे अकलियतों की हम बात करें, या महादलित मिशन के माध्यम से महादलित और दलित समाज के लोगों के अपलिफ्टमेंट की बात करें, तमाम सेक्टर में उन्होंने काम करके साबित किया है कि वो जो वादा करते हैं वो कोई उनका पॉलिटिकल एजेंडा सिर्फ नहीं होता है बल्कि वो कमिटमेंट होता है। ये देश में पहली बार कोई नेता ने पॉलिटिकल एजेंडे को कमिटमेंट के तौर पे इस्टेब्लिश किया, और ना सिर्फ इस्टेब्लिश किया बल्कि उसे पूरा करके दिखाया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतने दिनों के अंदर एक एक घर को बिजली जाएगी, समय सीमा से पहले बिजली पहुंचाए। उन्होंने कहा हर खेत को पानी दूंगा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की। तो जो आप देखेंगे जो उन्होंने वादा किया उस वादे को उन्होंने पूरा किया है। तो बिहार की 14 करोड़ की जनता जो है ना, नीतीश कुमार जी के वादों में, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में उन्हें बेइंतहा विश्वास है। तो 2025 निश्चित रूप से यही कारण है कि तमाम हमारे घटक दल बिहार की आवाम की उस भावनाओं को जानते हैं और नीतीश कुमार जी के सशक्त लीडरशिप को भी वो देख रहे हैं काम करते हुए, तो वो इस बात को बोल रहे हैं।